खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत पे आज एक खास चर्चा करेंगे। खास चर्चा करेंगे कि आए दिन सुर्खियों में बना रहता है कि अमुक जगह पे परिवहन पदाधिकारी पे हमला हो गया, अमुक जगह पे खनन पदाधिकारी पे हमला हो गया, अमुक जगह पे पुलिस पदाधिकारी पे हमला हो गया। क्या कभी आप लोगों ने इसको एनालाइज किया है? क्या कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इन परिवहन पदाधिकारियों पे, खनन पदाधिकारियों पे हमला क्यों होता है? उसके पीछे का सच कभी जानने का कोशिश किया है आपने? आज वही पीछे का सच बताऊंगा। कहीं ना कहीं पूरे बिहार में एक एंट्री माफियाओं का जाल सा फैलते जा रहा है, बालू माफियाओं का जाल सा फैलते जा रहा है, और पासिंग गिरोह का जाल सा फैलते जा रहा है। और परिणाम होता है कि जब अधिकारी चेंज होते हैं और वहाँ पे कोई ईमानदार पदाधिकारी आता है, कोई अच्छा पदाधिकारी आता है, तो उसके ऊपर हमला हो जाता है। अब इसमें भी मैं पूरी तरह से इसको जायज़ नहीं ठहराऊंगा। होता ये है कि जब आप एक भ्रष्ट सिस्टम के हिस्सा बन जाते हैं और उसके बाद उस भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की जब बारी आती है, उस माफियागिरी पर जब नकेल कसने की बारी आती है, तो वो माफिया उग्र हो जाते हैं। क्या यह सच नहीं है कि बिहार में एंट्री माफियाओं का साम्राज्य बना हुआ है, पासिंग माफियाओं का साम्राज्य बना हुआ है? राष्ट्र पदाधिकारियों के गठजोड़ से एक सिस्टम चल रहा है, और जब उस सिस्टम के विरोध में कोई भी पदाधिकारी उतरता है तो उस पर हमला हो जाता है। क्या इससे आप सहमत नहीं हैं? आप तमाम बिहार के वासियों से, तमाम झारखंड के वासियों से, तमाम उत्तर प्रदेश के वासियों से और तमाम भारत के वासियों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने एनालाइज किया है कि ये जो हमला होता है इसके पीछे का कारण क्या होता है? इसके पीछे का कारण होता है कि जब आप एक सहमति के तौर पर लेकर के आप एक माफियागिरी का पूरा रैकेट चलाते हैं और उस रैकेट को तोड़ने का एकाएक प्रयास करते हैं, तब आप पर हमला होता है। ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि इससे आप सहमत हो या असहमत हो। एक बार अपने राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एंट्री माफियाओं का साम्राज्य बना कैसे, परिवहन माफियाओं का साम्राज्य बना कैसे, भ्रष्ट पदाधिकारियों का साम्राज्य बना कैसे? कभी इस पे आपने सोचा है? जहां भी देखिए, चाहे वो खनन ऑफिस हो या परिवहन ऑफिस हो या थाना हो, वहाँ पे दलालों की एक अलग लॉबिंग चलती है। और इन दलालों की लॉबिंग, ये दलालों की लॉबी तब एक्टिव हो जाती है जब कोई पदाधिकारी उस पर एकाएक नकेल कसने की कोशिश करता है। और नकेल कसने की कोशिश में वहाँ पर कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों के मिलीभगत से ही पदाधिकारियों पर हमला होता है। ऐसा मेरा मानना है। अभी कितना सच है, कितना झूठ है, इस पे आप अपनी राय दीजिएगा। लेकिन पूछता है बेलगाम भारत कि तमाम जगहों पर, तमाम खनन ऑफिस में, तमाम परिवहन ऑफिस में आखिर ये दलाल किसके इशारों पर एक्टिव होते हैं? आखिर ये दलाल परिवहन ऑफिस में बैठ करके काम किसके इशारों पर करते हैं? क्या वहाँ के परिवहन पदाधिकारी की संलिप्तता नहीं है? क्या वहाँ के खनन पदाधिकारी की संलिप्तता नहीं है? और अगर ऐसा है तो ये हमला कहीं ना कहीं आपके भ्रष्टाचार का नतीजा है, भ्रष्ट पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार का नतीजा है ये हमला और इस पे अनुसरण करना चाहिए, इस पे अवलोकन करना चाहिए, और सरकार को इस पे गंभीर एक्शन लेना चाहिए। और गंभीर एक्शन लेना चाहिए अपने भ्रष्ट पदाधिकारियों पे भी, गंभीर एक्शन लेना चाहिए इन दलालों पर भी और इन एंट्री माफियाओं पर भी। एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि जनता की राय बहुत जरूरी होती है। जय हिंद, जय भारत। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे थे आप। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।